स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप लाइफ में कभी भी कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री में किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। क्या वो ट्रिक है, क्या वो फॉर्मूला है, किस तरह से आप उसको यूज करेंगे, ये विथ एग्जांपल आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। हम आ गए दोस्तों वाउचर एंट्री में। यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर को लाने के लिए मैंने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दिया। कॉन्ट्रा वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। अब ये जो कॉन्ट्रा वाउचर हमारे सामने ओपन होकर आया है दोस्तों, ये सिंगल एंट्री मोड में ओपन होकर आया है। और सिंगल एंट्री मोड में जब आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो बेहद आसानी से एंट्री कर पाएंगे और इसका कहीं भी कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में हम 3 तरह की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं कैश डिपॉजिट की, दूसरी जो एंट्री है वो हम करते हैं कैश विड्रॉल की, और तीसरी एंट्री करते हैं हमारी कंपनी हमारी फर्म के एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं उनमें फंड ट्रांसफर की। तो ये जब हम तीनों एंट्री इसमें करने जाते हैं दोस्तों, तो आपको चाहे आप कैश डिपॉजिट की एंट्री करें, चाहे कैश विड्रॉल की एंट्री करें, चाहे बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर की एंट्री करें, 2 लेजर के बीच में आप ट्रांजेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो तीनों तरह की हम एंट्री करते हैं इनमें हम अकाउंट में कौन से लेजर को लगाएं, जो 2 लेजर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें अकाउंट में हम किस लेजर को लगाएं और पर्टिकुलर में किस लेजर को लगाएं। तो दोस्तों सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सिंपल सी एक ट्रिक है, वो ये है कि चाहे आप कैश डिपॉजिट की एंट्री करें, चाहे कैश विड्रॉल की एंट्री करें, चाहे कंपनी के ही एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं उनमें फंड ट्रांसफर की एंट्री करें, तो जो 2 लेजर के बीच में आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, एंट्री करने जा रहे हैं, तो जो एंट्री आप करने जा रहे हैं उस एंट्री के बाद जिस लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो, बढ़े, वो लेजर आपको अकाउंट में लगा देना है, और जिस लेजर का बैलेंस डिक्रीज हो, घटे, वो लेजर आपको पर्टिकुलर में लगा देना है। कैसे, विद एग्जांपल समझते हैं तीनों ही तरह की एंट्री करके। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैश डिपॉजिट की एंट्री। अब कैश डिपॉजिट की हम एंट्री करने जा रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। उससे पहले ये जानना होगा कि वो कौन से 2 लेजर हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा। तो जब हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जाएंगे तो उसमें 2 लेजर इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश का लेजर और दूसरा बैंक अकाउंट का लेजर। अब कैश का जो लेजर है उसका बैलेंस है दोस्तों 2 लाख रुपए। इस एंट्री से पहले जो हम एंट्री करने जाएंगे उससे पहले कैश का जो लेजर है उसका बैलेंस है 2 लाख रुपए, यानी कंपनी पर जो कैश है कंपनी के पास वो है 2 लाख रुपए। बैंक अकाउंट का लेजर जो है उसका बैलेंस है 5 लाख रुपए, यानी कंपनी का SBI में एक करंट अकाउंट है उसमें बैलेंस है 5 लाख रुपए। ये कैश डिपॉजिट की एंट्री से पहले की दोनों लेजर की स्थिति है जिनके बीच में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ट्रांजैक्शन क्या है कैश डिपॉजिट का, वो ये है कि कंपनी से 1 लाख रुपए कैश ले जाकर कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किए, तो ये कैश डिपॉजिट की एंट्री हो जाएगी। अब जब हम इस एंट्री को करने जाएंगे तो इस एंट्री के बाद किस लेजर का बैलेंस इंक्रीज होगा, किसका डिक्रीज होगा, वो आपको समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम कंपनी से 1 लाख रुपए कैश ले जाकर बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। इस एंट्री के बाद बैंक अकाउंट का जो लेजर है उसका बैलेंस 5 लाख रुपए से इंक्रीज होकर 6 लाख रुपए हो जाएगा, और जो कैश लेजर का बैलेंस है 2 लाख रुपए, ये 1 लाख से डिक्रीज हो जाएगा और कैश लेजर का बैलेंस इस एंट्री के बाद रह जाएगा 1 लाख रुपए। तो अब हमको पता चल गया कि जो हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जा रहे हैं, जो 2 लेजर के बीच में हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, उसमें किस लेजर का बैलेंस इस एंट्री के बाद इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट का जो लेजर है उसका बैलेंस इंक्रीज होगा और ये हो जाएगा 6 लाख रुपए। कैश का जो लेजर है उसका बैलेंस डिक्रीज होगा, ये रह जाएगा 1 लाख रुपए। तो हमको पता चल गया कि कैश डिपॉजिट की एंट्री में किस लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है। अब किस लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है बैंक अकाउंट के लेजर का, तो वो बैंक अकाउंट है SBI। तो मैंने यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट का लेजर लगा दिया। 5 लाख रुपए देखिए इसमें जो बैलेंस है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्रीज किसका होगा, कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो कैश का जो लेजर है इसका बैलेंस डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कैश का लेजर और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए SBI बैंक करंट अकाउंट का जो लेजर है उसमें 5 लाख रुपए बैलेंस हो रहा है और कैश में 2 लाख रुपए बैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो अमाउंट पे डाल देंगे 1 लाख रुपए, ठीक है ना, और एंटर प्रेस कर दिया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले से ये जान लिया
कि जो हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जा रहे हैं उस एंट्री को जब हम करेंगे तो उसके बाद SBI बैंक करंट अकाउंट का जो लेजर है उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो वो मैंने अकाउंट में लगा दिया उसका लेजर। और कैश का जो लेजर है बैलेंस है कैश लेजर का वो डिक्रीज हो जाएगा, तो मैंने पर्टिकुलर में लगा दिया, अमाउंट में अमाउंट डाला और इस तरह से दोस्तों हमने इस एंट्री को कर लिया। यहाँ पर जो इससे रिलेटेड डिटेल है वो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कैश डिपॉजिट की एंट्री करना है। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री जो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी, वो जाएगी कैश विड्रॉल की। अब कैश विड्रॉल की एंट्री हम करने जा रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हमको याद रखना है कि जो हम यहाँ पर एंट्री करने जाएंगे कैश विड्रॉल की, तो कैश विड्रॉल की एंट्री करने में 2 लेजर कौन से लगेंगे और इस एंट्री के बाद किस लेजर का बैलेंस इंक्रीज होगा। जिस लेजर का बैलेंस इंक्रीज होगा वो लेजर अकाउंट में लगा देंगे और जिस लेजर का बैलेंस डिक्रीज होगा वो पर्टिकुलर में लगा देंगे। अब हम कैश विड्रॉल की एंट्री करने जा रहे हैं और कैश विड्रॉल की एंट्री करने में हमें पता चल गया कि जो 2 लेजर इन्वॉल्व होंगे वो कैश का लेजर होगा और कंपनी के बैंक अकाउंट का लेजर होगा। अब कैश विड्रॉल की एंट्री करने से पहले जो बैलेंस है कैश लेजर का वो है 1 लाख रुपए और बैंक अकाउंट का जो लेजर है उसका बैलेंस है 6 लाख रुपए। अब एंट्री क्या है कैश विड्रॉल की कि बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश निकालकर कंपनी में लाया गया, ठीक है ना। तो जब बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश निकालकर कंपनी में लाया गया, कैश विड्रॉल की एंट्री है। इस एंट्री को जब हम करेंगे तो इसका इफेक्ट दोनों लेजर पर क्या पड़ेगा वो जान लेते हैं। तो जो हमारा कैश का लेजर है ना, उसका बैलेंस 2 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, ये 1 लाख की जगह हो जाएगा 3 लाख रुपए। तो कैश का लेजर है उसका बैलेंस इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर 1 लाख से 3 लाख रुपए हो जाएगा और बैंक का जो लेजर है उसका बैलेंस डिक्रीज होगा 2 लाख रुपए से, तो 6 लाख रुपए से ये रह जाएगा 4 लाख रुपए। तो हमको पता चल गया कि कैश विड्रॉल की जो हम एंट्री करने जा रहे हैं उसमें किस लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो कैश लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर हम लगा देंगे कैश का लेजर, ठीक है ना। डिक्रीज किसका हो रहा है, SBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर का, तो वो हमने यहां पर लगा दिया। अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए, कैश विड्रॉल कितना करने जा रहे हैं 2 लाख रुपए, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है ना। और इस तरह से यहाँ इससे रिलेटेड डिटेल देते हुए आप इस एंट्री को कर लेंगे। अब देखिए कैश लेजर का जो बैलेंस है इस एंट्री के बाद 3 लाख रुपए हो गया, तो देखिए यहाँ पर ये 3 लाख रुपए हो गया और इसका बैलेंस 4 लाख रुपए SBI बैंक करंट अकाउंट का, तो ये 4 लाख रुपए से हो रहा है। तो इस तरह से हमने वही फॉर्मूला अपनाते हुए कॉन्ट्रा वाउचर में कैश विड्रॉल की एंट्री कर ली, यानी जो हम कैश विड्रॉल की एंट्री करने जा रहे हैं उसके बाद जिस लेजर का बैलेंस इंक्रीज हुआ उसको हमने अकाउंट में लगा दिया और जिस लेजर का बैलेंस डिक्रीज हुआ उसको हमने पर्टिकुलर में लगा दिया। अब जानते हैं तीसरी एंट्री के बारे में। हमारी कंपनी के 1 से अधिक बैंक अकाउंट है, उनमें फंड को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो एंट्री भी दोस्तों हमको कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उस एंट्री को लेकर चलते हैं। अब हमारी जो कंपनी है उसके 2 बैंक अकाउंट है, एक है SBI बैंक में और एक है PNB बैंक में, है ना। तो ये 2 अकाउंट हमारी फर्म के। अब ये जो हम एंट्री करने जा रहे हैं बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर की, उससे पहले का बैलेंस जान लेते हैं। तो SBI बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 4 लाख रुपए इस एंट्री से पहले, और PNB बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट है उसका बैलेंस है 8 लाख रुपए इस एंट्री से पहले, ठीक है ना। अब यहां पर हम एक एंट्री करने जा रहे हैं कि PNB बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए SBI बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हम एंट्री करेंगे इसके बाद 2 जो लेजर हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, वो 2 लेजर हैं SBI बैंक करंट अकाउंट और PNB बैंक करंट अकाउंट का लेजर, ये 2 लेजर हो गए। तो हमने पहचान कर ली कि 2 लेजर कौन से इन्वॉल्व होंगे, वो हो गए, ठीक है। इसके बाद इस एंट्री के बाद उन दोनों लेजर पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी किस लेजर का बैलेंस इंक्रीज होगा और किसका डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज किसका होगा तो जान लेते हैं। PNB बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए SBI बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, तो SBI बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए तो SBI बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, 4 लाख रुपए से बढ़कर ये हो जाएगा 7 लाख रुपए। और PNB बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 3 लाख रुपए से कम हो जाएगा और वो रह जाएगा 5 लाख रुपए। 8 लाख से ये 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये जो हम एंट्री करने जा रहे हैं, तो इस एंट्री के बाद हमने ये जान लिया कि जो 2 लेजर हैं वो कौन कौन से लेजर हैं जो कि इफेक्ट होंगे इस एंट्री के बाद, है ना, और उनमें से किस लेजर का बैलेंस इंक्रीज होगा और किस लेजर का बैलेंस डिक्रीज होगा। तो SBI बैंक अकाउंट का जो लेजर है उसका बैलेंस यहां पर इंक्रीज होगा और जिसका बैलेंस इंक्रीज होगा वो हम डाल देंगे अकाउंट में। तो यहां पर हम डाल देंगे SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। SBI बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, तो ये देखिए 4 लाख रुपए यहां पर शो रहे हैं। और डिक्रीज किसका बैलेंस होगा, तो डिक्रीज होगा यहां पर PNB बैंक अकाउंट का बैलेंस, है ना। तो यहां पर हम डाल देंगे PNB बैंक अकाउंट। फॉर्मूला वही है तीनों ही एंट्री में।
कि जब हम एंट्री करने जा रहे हैं, जो एंट्री करने जा रहे हैं उस एंट्री के बाद जिस लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है उसको हम अकाउंट में लगा रहे हैं और जिसका डिक्रीज हो रहा है उसको हम पर्टिकुलर में लगा रहे हैं। अब कितना रुपया है यहाँ पर, तो 3 लाख रुपए फंड ट्रांसफर करने जा रहे हैं। 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डाला और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आप डिटेल दे देंगे। और यहाँ पर देखिए SBI बैंक करंट अकाउंट का जो लेजर है वो उसका बैलेंस हो गया 7 लाख रुपए और PNB का रह गया 5 लाख रुपए। तो इस तरह से दोस्तों ये तीनों ही एंट्री आप कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे और तीनों ही एंट्री करते समय आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है मैंने बता दिया आपको, और उस फॉर्मूले को याद रख के, बहुत सिंपल सा है, और फिर जब आप कॉन्ट्रा वाउचर में तीनों ही तरह की एंट्री करेंगे, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर की, तो कभी भी लाइफ में आप गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।